नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी नील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा तो हथेली की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और हथेलियों के जो प्रकार होते हैं हस्तरेखा में जो बताया गया है, जो कोटि होती है इनकी, ये उच्च कोटि की हथेली है, उच्च श्रेणी की हथेली है। सबसे पहले इनके अंदर एक चीज की प्रवृत्ति रहती है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं, जिनको दार्शनिक कहते हैं। और कहीं ना कहीं शोध की, अनुसंधान की, रिसर्च की प्रवृत्ति भी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। अब करियर का अगर हम मामला देखते हैं, ज्यादातर मामले में मैंने जो पाया है, जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग होता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ा कम पड़ती हो, या जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसे करियर इनके लिए सुटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी यहाँ पे कामयाबी भी हासिल करते हैं। दूसरी बात देखिएगा, हथेली की जो रंगत है ये वास्तव में बहुत अच्छी है। इसका जो ऑरा है वो अपने आप में जो इसका आभा मंडल है बेहतरीन है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जो कर्म है वर्तमान समय में, वो कर्म बहुत अच्छे हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आती होंगी, कितने भी जो है जीवन में उतार चढ़ाव भयंकर भी आते होंगे, तो भी व्यक्ति गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है। व्यक्ति का रास्ता सही चुना हुआ है, कर्म व्यक्ति सही कर रहा है। और इसका मतलब एक और भी बता रहा है कि कम से कम 18 महीने के बाद अगर हम देखते हैं तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जहां जीवन में सुख की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही है, वहीं करियर और धन के मामले में अस्थायित्व की ओर दिखाई दे रहा है। और इनको कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो भूमि है, संपदा है, उनका भी लाभ होने वाला है, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। और कहीं न कहीं धन के मामले में भी आर्थिक रूप से भी ये बहुत अच्छी स्तर पे पहुँचने वाले हैं। कहीं न कहीं भाग्य इनका उदय होने की संभावना को दिखा रहा है। ठीक है ना? ये इनकी रंगत कह रही है। अब देखिएगा इनका अंगूठा देखें तो अन्य हाथों के मुकाबले इनका अंगूठा काफ़ी अच्छा खासा लंबा है। ये स्पष्ट बताता है कि ये व्यक्ति जो है शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आत्मविश्वास कहीं न कहीं ईश्वरीय प्रवृत्ति है, इनके अंदर आ ही जाता है। और आगे ऐसी स्थिति आ रही है कि आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और खूब तरक्की भी करेंगे। क्योंकि शुक्र क्या है आप लोग जानते हैं, शुक्र है लग्ज़री, शुक्र है पैसा, शुक्र है चकाचौंध, शुक्र है ग्लैमर। अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, लग्ज़री चाहिए, आमोद-प्रमोद चाहिए, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह भी है, ठीक है ना? उसका मालिक भी है ये। तो आपको अपने शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए। अब यहाँ पे शुक्र तो अच्छा है, लेकिन जो इसको कंट्रोल करता है देवगुरु बृहस्पति, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है, तो परिणाम बेहतरीन नहीं दे रहा है। जो परिणाम ये दे रहा है, ये ग्रह इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? और कंट्रोल ना कान करने के कारण, ठीक है ना? इसका जो फ़ायदा सकारात्मक रूप में मिलना चाहिए था, प्रैक्टिकल रूप में दिखना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 18 महीने के बाद निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने अपने जीवन में उतारनी है। क्या-क्या? कुछ योगिक क्रियाएँ हैं। योग के बल से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ योग होता है, जिसको आजकल के ज़माने में व्यायाम कहते हैं। वैसे शास्त्रों में व्यायाम नहीं कहा गया है, व्यायाम अलग चीज़ है शरीर को पुष्ट करने के लिए। लेकिन योग ऐसा है, योगा, जिससे मन, बुद्धि और शरीर तीनों बलिष्ठ होते हैं और आपके जीवन में जो पृथ्वी चक्र है, उसमें छुपी हुई जो समृद्धि है, वो आपके जीवन में ब्रह्मांडीय ताकत को खींचती है। समृद्धि आपके जीवन में आती है, खुशहाली आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और शुक्र जो देना चाहता है उससे बड़ी चीज आपको मिल जाती है। ठीक है ना? अब हम कुछ चीजों पे चलते हैं। ठीक है ना? सबसे पहली एक चीज देखिएगा जो आपके हथेली में दिख रही है, आपका ये भाग्य स्थान है, शनि का मालिक। आपके सवाल भी लूंगा, पहले इस पे चलते हैं। इसकी जो फिंगर है अगर आप देखें यहां तक तो सीधी है, लेकिन यहां से ये नेचुरल तरीके से रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसके शनि के जो नैसर्गिक थोड़ा नेगेटिव गुण है, ये पूरे जीवन में आ जाते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है, ये चलेंगे ही चलेंगे। आप चाहे कितनी भी अंगूठियां पहन लो, कैसा भी पत्थर धारण कर लो, कितनी भी बड़ी पूजा पाठ कर लो, ये नैसर्गिक है, ये आपके पूरे जीवन में चलेगा। क्या होता है इसका मतलब देखिएगा। ऐसे में व्यक्ति कामयाबी तो पाता है, बहुत बड़े स्तर की पाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब दूसरी चीज यहां पे स्पष्ट देखिएगा, ये भी पूरे जीवन में रहती है। यहाँ पे ये जो मिडिल फिंगर है और ये आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि महाराज साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इस छिद्र का प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। ठीक है ना? वर्तमान समय इस जीवन के कर्माज के ऊपर, पूर्व काल के नहीं, प्रारब्ध के नहीं, पूर्व जन्म के नहीं, इसी जन्म के। अब क्या क्या पड़ता है, ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है। और ये नौकरी का मालिक है, विशेषकर ये उसका मालिक नहीं है आपका व्यापार का, ये नौकरी का मालिक है। जब जब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है ना, आपके नौकरी में आपकी जिस प्रकार से स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं हो पाती है। ठीक है ना? अब एक चीज और देखिए जो सबसे पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को देखना चाहिए जब भी आप हाथ देखते हैं। फिर हथेली की आकृति देखनी चाहिए, फिर हथेली की रंगत देखनी चाहिए और फिर जो रेखा सबसे पहले बोलती है उस रेखा को देखना चाहिए। कैसे? अब हथेली में क्या देखना चाहिए इसमें देखिएगा, ऊपर की ओर आती हुई सभी में आपकी लकीरें दिखाई दे रही हैं, सब में ऊपर की ओर आती हुई, कहीं भी कोई लकीर यहाँ पे कट नहीं रही है। इसका मतलब है आप व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर आपका है और इसके कारण आप तरक्की भी बहुत अच्छी करेंगे। अभी चाहे कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाला समय आपका है, ये निश्चित तौर पे है। दूसरा क्या है, आप अभी तक जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो आपने रास्ता तय कर रखा है, जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, वो दिशा आपके लिए परफेक्ट है। आप गलत दिशा में, गलत रास्ते में नहीं जा रहे हैं। आपने सही दिशा और सही रास्ता पकड़ा हुआ है। ठीक है ना? ये चीजें ये बताता है। अब दूसरी चीज यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपकी मस्तिष्क की लकीर पर मेरी नजर पड़ रही है और ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन पे। आजमा के देख लीजिएगा, जिस भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जैसे इनकी है वैसी है, तो आजमा के देख लीजिएगा, आपके साथ यही होगा। क्या होगा? अब यहां पे देखिए, ये मस्तिष्क रेखा यहां से आ रही है और यहां पे ये क्या है, कट रही है।
ठीक है ना। और किस पर्वत के नीचे, ध्यान से देखें, ये सूर्य का पर्वत है, देख रहे हो आप। इस सूर्य के पर्वत के नीचे इसका प्रभाव है, कट रहा है ये। अब क्या, अलग अलग पर्वतों के नीचे इसका कटना, ठीक है ना, ये अलग अलग चीजों को दिखाता है। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा अगर कहीं पे भी टूटी हुई हो ऐसी, तो क्या फल देता है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में मानसिक अवसाद को दिखाती है। ऐसे में व्यक्ति का मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। और ऐसे जो लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो महिलाएं हैं वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, जो पुरुष हैं वो अपने राइट हैंड को देखें। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्यों देखना चाहिए, लेकिन एक प्रमाण देना चाहता हूं। हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, अथातः संप्रोक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ठीक है ना। तो ये चीज देखनी चाहिए। ऐसे जातक नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद धन आता है। बहुत भावुक भी ये लोग होते हैं इमोशनली, ठीक है ना। ऐसे जातकों का जो स्नायु तंत्र है वो भी कमजोर कहलाता है। और आपको विशेषकर मैं कह रहा हूं, जीवन में उधार का, धन का जो लेन देन है उससे बचना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सूर्य रेखा के नीचे टूटी हुई है, इसका मतलब है नौकरी से संबंधित चीजों में ये स्थितियों को थोड़ा बिगाड़ता है, कई बार बदनामी को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ लोगों का षड्यंत्र लगा रहता है। समय के साथ साथ, समय के अनुसार कुछ न कुछ स्थितियां बनी रहती हैं, ठीक है ना। अब उसमें भी अगर ये पर्वत, गुरु का पर्वत बिगड़ा हुआ हो, मानी कमजोर हो, और ये हिस्सा भी जो है थोड़ा अनबैलेंस हो, तो दिक्कतें थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। यहां पे मैं एक एक चीज बता रहा हूं मस्तिष्क रेखा के साथ साथ। जब भाग्य स्थान पे आपकी करियर और धन की रेखा के बीच में इस प्रकार से जो है चीजें कटनी शुरू हो जाए, ये ठीक है ना, ये क्या कर रही, काट रही हैं एक दूसरे को रेखाएं। ये मछली मुछली कुछ नहीं बना, ये काट रही है। ये मछली तो है, इसका प्रभाव आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, तो ये नौकरी का मालिक है। नौकरी में एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व तो नहीं आ पाता है, सेटलमेंट व्यक्ति नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और कई बार लगता है व्यक्ति को धोखा मिल रहा है। अब ये चीज यहाँ पे उभरी हुई हो साथ में, और मस्तिष्क रेखा भी ऐसी हो, तो क्या प्रभाव पड़ता है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने बैठ जाता है, या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जो व्यक्ति को थोड़ा सा तनाव देती है, ठीक। अब दूसरा क्या होता है, ऐसे में सुबह उठने में कहीं ना कहीं व्यक्ति आलस्य को जाता है, आलस्य आ जाता है। इसमें गंभीर व्यक्तित्व देता है, समझदारी देता है, लेकिन ये चीजें भी करता है। अब इसके साथ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, यहां पे ये अगर बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा हो तो परिवार को लेके चिंताएं देता है, ठीक है ना। अब ये यहां से कमजोर हो, जैसे आपका हो रहा है बृहस्पति, तो इसमें कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में उठती हैं, क्योंकि यहां पे मस्तिष्क रेखा भी यहां पे है। तो व्यक्ति के अंदर ऐसे में चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ठीक है। और मिल भी गया तो वो व्यक्ति उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है, ठीक। दूसरा, ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह समय पे नहीं हो पाता है। अगर विवाह हो चुका हो तो उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके भी कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चिंताएं देता है। और जो पैतृक संपत्ति है
उसका व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार तो वो जो है विवादों में फंस जाती है। ऐसे में धन को लेके दिक्कतें आ जाती हैं। व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है, ठीक है ना। और सभी प्रकार के जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर इस प्रकार से कमजोर हो तो वो सुखों से वंचित करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है। व्यक्ति खोजता तो रहता है कि कोई मुझे एक सही सलाह दे दे। गुरु मतलब जो सही सलाह देने का काम करे, या शिक्षक, ठीक है ना। तो सही दिशा दिखाने वाला ऐसे लोगों को व्यक्ति बहुत कम मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर आपका गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ हो और क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति पाठ पूजा तो करते रहते हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी चीज है। कई पाठ पूजा करेगा लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोगों को तरक्की नहीं मिलती है। जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। अगर कभी भोले भटके उसका पैसा वगैरह बढ़ भी गया तो व्यक्ति तरक्की नहीं करेगा। मानी एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है ना, वो नहीं पहुंच पाएगा। और ये अंदर की खुशियों को व्यक्ति के निकाल लेता है। ये बृहस्पति है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान है। और खासकर कुछ इसके विशेष क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा है या काम करने की सोच रहा है तो सफलता पाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। तो मैंने इस पे बहुत बृहद चर्चा आपसे कर ली है। अब करना क्या है, आपने देखिएगा यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो मस्तिष्क रेखा के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। 3 से 4 महीने तक लगातार करिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जीवन का हिस्सा भी बना लें तो और भी अच्छा होगा। दूसरा, मैं आपको बृहस्पति का एक उपाय दे रहा हूं, नेचुरल उपाय है, जो वास्तविक उपाय है वो दे रहा हूं, वो करिएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलेगा लेकिन 18 महीने के बाद आपको ये सुंदर फल देगा ही देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तीसरा, हथेली की सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए, आपके जीवन में शुभता के लिए, सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए, जिससे आपका जीवन एक सहजता से, एक सरलता से चले, जीवन में स्टेबिलिटी आए। और कहीं ना कहीं जो है, जो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, वो चीजें आपको प्राप्त होने बैठ जाए। एक दिव्य सूर्य क्रिया भी मैं आपको दूंगा। बस ये 3 चीजें ही आपको करनी है, बहुत कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके सवाल ले लेते हैं। आप लिखते हैं पहला सवाल, शेयर मार्केट का काम कैसा रहेगा। देखिएगा, मैं सच कह रहा हूं, अभी 18 महीने तक आप बहुत बड़ा रिस्क ना ले इस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान में डालेगा और कर्जे की स्थितियों को बढ़ाएगा, जिससे समाज में थोड़ी सी आपको जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। 18 महीने के बाद आप बेदक से कर सकते हैं। दूसरा, आप लिखते हैं वापस विदेश जाने का योग बन रहा है क्या। जरूर बन रहा है। ये 47वें वर्ष से आपका योग बन रहा है। आप कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरा, आप लिखते हैं नौकरी या बिजनेस कौन सा बेटर रहेगा। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी आप 18 महीने तक अपनी नौकरी पे ध्यान दें। उसके बाद आप अगर बिजनेस करना चाहें तो आपके योग 47वें वर्ष से बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप जरूर करें तो आपको लाभ होगा। अब आप चौथा सवाल लिखते हैं
लाइफ में अभी तक काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा है, निश्चित तौर पे देखा है आपने, वो आपकी हथेलियाँ भी कह रही हैं और ये भी बता रहा है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, खुद के बलबूते पर ही आपने सफलता पाई है। 6वां लिखते हैं आप न 5वां, अभी तक नौकरी में जितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, निश्चित तौर पे। लेकिन आगे आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने जा रही है। 6वां प्रश्न लिख रहे हैं आप, लास्ट 2 साल से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब सेटल नहीं हो पा रहा है। देखिएगा उसका मेन जो ग्रह है, वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति आपको 2 सालों से हथेली में ये प्रैक्टिकल रूप में आपको प्रभावित कर रहा है, आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसको ठीक करिएगा, जीवन में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 7वां लिखते हैं आप, आने वाला समय कैसा दिख रहा है? मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है और इसका प्रमाण आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। 8वां लिखते हैं आप, कोई स्पेशल पूजा करवानी है क्या जीवन में शांति, संपदा और स्थायित्व के लिए? कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। आप दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति महाराज जी का एक उपाय दे रहा हूं, आप उसको जरूर करें, आपको बेहतरीन लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम आपकी उंगलियों पे, फिर लकीरों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, अगर हम देखिएगा, एक चीज और कह रहा हूं, अभी 18 महीने तक कोशिश करें कि अपनी हथेली में हो, अपने गले में हो, सोना धारण ना करें, नहीं तो ये जो है आपकी परेशानियों को और बढ़ाएगा। अगर इसमें कोई नग वगैरह पहने हुए हैं और सोने का है, तो उसको चांदी की चीज़ों में पहन लें। 18 महीने तक सोना ज़्यादा धारण करेंगे या सोना धारण करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो पाएंगी। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मिडिल फिंगर की तरफ देख रहा है, तो जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, लगभग बराबर है, तो धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। एक काम और करिएगा, आप पार्टनरशिप में व्यापार मत कीजिएगा, नहीं तो जो है जीवन में समस्याएं ज़्यादा आएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका आपको लाभ होगा ही होगा। मणिबंध में पहली रेखा देखें, ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, बेहतर होता जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा भी धीरे धीरे प्रबल हो रही है, ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, दोनों रेखाएं अपनी अच्छी अवस्था में आ रही है। तो इसका मतलब है आने वाले समय में, विशेषकर 18 महीने के बाद, जो आपका करियर का मामला है, आपका धन का मामला में है, उसमें धीरे धीरे स्थायित्व आता जाएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। तीसरी रेखा अभी अधूरी है, ये है सुख की रेखा, इसका पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर ये पूरा नहीं होता है, व्यक्ति को सब कुछ भी मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या करना उस धन का, उस स्वास्थ्य का, जब सुख ही नहीं होगा। तो ये रेखा
किसी भी योग आदि से ठीक नहीं होता है, ये इष्ट ग्रह की कृपा से ठीक होता है। और इष्ट ग्रह आपका जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति यहाँ पे कमजोर भाव में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति को ठीक करें तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी हृदय रेखा है, और इसमें आप देखेंगे निश्चित रूप से एक त्रिशूल बना हुआ दिखाई दे रहा है। शिव तत्व आपके अंदर बहुत अच्छा है। ये त्रिशूल वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में मैंने जहां भी देखा, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, भगवान शिव की कृपा भी इनके अंदर होती है, लेकिन ये भावुक होते हैं और लोग इनका मिसयूज करते हैं। ये दयालु बहुत होते हैं, ठीक है ना। बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, कंप्यूटर माइंड वाले होते हैं, लेकिन लोग इनका मिसयूज करते हैं। और घर के बाहर इनकी बहुत अच्छी इज्जत होती है, बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा होता है, लेकिन घर के अंदर इनकी बुद्धिमत्ता को उस तरह से नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रही। मस्तिष्क रेखा का मैंने जिक्र कर लिया है। जीवन की रेखा अगर देखें बहुत अच्छी है, और अंत में देखें इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें आ रही हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से जा रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 18 महीने के बाद अगर हम देखें, 47 ईयर से अगर देखते हैं, तो आपका जो है विदेश के योग बहुत पक्के हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसका लाभ मिलने वाला है। 47 ईयर से जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व तो आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार की यहाँ पे चीजें बनती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बना रहा है। तो एक तो विदेश से आपके पास धन आएगा, उसके योग बन रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आई जीवन में, धैर्य नहीं खोएंगे, उसके भी योग बन रहे हैं। तीसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रिभुज का आकार बन रहा है। तो आगे ऐसी स्थिति आ रही है 48 ईयर से कि आपको धन के मामले में बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा। ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, और ये है मंगल की रेखा। ये रेखा इतनी बेहतरीन है कि अगर इसको आपने जागृत कर लिया तो अपने पृथ्वी तत्व में छुपी हुई समृद्धि को आप अपने जीवन काल में उतार देंगे। और जैसी ही वो पृथ्वी तत्व की समृद्धि जागृत हो गई, यकीन मानिएगा आपका स्टेटस बढ़ने में कोई देर नहीं होगी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ने में कोई देर नहीं होगी, आपकी जीवन में धन लाभ आर्थिक लाभ होने में कोई देर नहीं होगी। खुशियां जो जीवन में कभी मिली नहीं है उनको मिलने में कोई देर नहीं होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये आपको जीवन में राजा के समान बना लेगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये रेखा इंगित कर रही है कि आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, तीव्र बुद्धि है आपके अंदर है, लेकिन अभी उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है, लेकिन इस ग्रह के कारण आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है कि जीवन काल में एक बार यदि आपने कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे इसमें जो है ये बन रहे हैं, आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा, ये दिखा रहा है, ठीक। शुक्र का देखें पर्वत बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के शौकीन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की मार्केट में चीजें हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा आकर्षण रहेगा।
चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, अच्छा हो गया है और ये कमज़ोर हो गया है। तो एक तो ये क्या करेगा कि आपके प्रति जो विपरीत लिंग है उसका आकर्षण बढ़ जाएगा और भोग संबंधी भावनाओं को ये जन्म देगा। हो सकता भोग भी दे दे, ठीक है ना। दूसरा क्या करेगा, थोड़ा ये जो है मानसिक चिंताएं अभी बनाए रखेगा। बहुत ज़्यादा प्रयास भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो है अपूर्णता यहाँ पे हासिल होगी। दूसरा, सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ जो हैं उसमें ये थोड़ी सी कमी रखेगा। यहाँ पे निम्न मंगल अगर उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन अभी ये कुछ समय तक थोड़ा कन्फ्यूजन रखेगा, थोड़ा उलझन रखेगा, थोड़ा दुविधा रखेगा और कई बार निर्णय लेने की ताकत में क्षीणता देगा। आप सही तय नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। कई बार हो सकता है क्षण भंगुर का गुस्सा भी हावी हो जाए, तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, उसमें मैं इसका उपाय दे दूंगा। इसके बारे में और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सूर्य की अगर बात करें तो यहाँ से जो है दो रेखाएं आ रही हैं, यहाँ पे भी ये त्रिभुज का आकार बना रहा है, मानी आप आगे चलकर व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि को हासिल करने वाले हैं। जहां आपको ये रेखाएं बहुत सुंदर हो जाएंगी तो संतान सुख तीन किस्म का होता है, बेटी हो या बेटा हो संतान में ही आते हैं, या गोद लिया हुआ वो भी संतान में ही आता, उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं जो है आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और तीसरा, ये आपको प्रसिद्धि दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे बुद्ध बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब यहाँ पे चंद्रमा देखें तो थोड़ा ये इसकी तरफ बहुत ज्यादा ढल रहा है, तो ऐसे में हल्का ये जो है अनबैलेंस माना जाता है। ऐसे में कैश की या बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है और पढ़ाई लिखाई में लगाया गया पैसा बहुत सही तरीके से जो है वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन कई बार उसका जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं सकता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से थोड़ा और ज्यादा अनबैलेंस हो जाए तो बहुत जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं और कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, सोचता रहे। और थोड़ा माँ को लेके भी ऐसे में चिंताएं आ जाती हैं या माँ के साथ संबंध जो है व्यक्ति के बेहतर नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इंसान बिना वजह के ही समाज की नजरों में कई बार विलेन बन जाता है। ये चंद्रमा तन मन धन तीन ही चीजों का कारक है। तन भी ज्यादातर बहुत शानदार नहीं रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी थोड़ा सा खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, प्रैक्टिकल रूप से वो जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो आपके सवालों को भी मैंने ले लिया है और आपकी हथेली में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये भी मैंने ले लिए हैं इस एनालिसिस में। और आपके जो उपाय हैं, जो क्रियाएं हैं, वो भी विधि पूर्वक आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, जरूर करें, इसका लाभ प्राप्त करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।